बचपन में शैतानियाँ सभी ने की होगी, किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा। और पेड़ से फल भी सभी ने चुराए होंगे। चुराए थे ना? सच बोलना, मैंने भी चुराए थे। ऐसी ये कहानी है एक लड़के की। जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते में एक बाग पड़ता था। आम का बाग। सीजन में आम पेड़ों पर लदा होता था। आम देखकर लड़के का मन रोज ललच जाता था, पर उस बाग में हमेशा माली रहता था। एक दिन उसने देखा माली सो रहा था। उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। वह चुपचाप बाग के अंदर गया। पेड़ पर हर तरफ आम ही आम थे, पर पेड़ों की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी। तो उस लड़के ने सोचा कि क्यों ना पत्थर मारकर आम तोड़ा जाए। भगवान ने चाहा तो एक दो आम हाथ लग ही जाएंगे। यह सोचकर उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किए और एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे पत्थर मारे, पर एक भी आम नीचे नहीं गिरा। फिर यह सोचकर कि इस पेड़ से तो मुझे आम नहीं मिल पाएंगे, उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। वह पत्थर मारता जा रहा था, पर एक भी आम उसके हाथ न लगा। उसने बहुत सारे पेड़ों पर कोशिशें की, पर एक बार भी वह सफल नहीं हुआ। हर बार वह निराशा हुआ और फिर किस्मत को कोसने लगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कितने एफर्ट लगाए मैंने, कुछ हाथ नहीं लगा। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मुझे एक भी आम ना मिले, जैसे कि हम लोग सब करते हैं। अगर एफर्ट लगाकर रिजल्ट नहीं मिलते तो सारा का सारा दोष भगवान के ही माथे लगा देते हैं। ऐसे ही वो लड़का भी कर रहा था। ऐसा सोचते हुए निराश होकर लड़का बाग से बाहर जाने लगा। दूर से मालिक चुपचाप यह देख रहा था। उसने बाग से बाहर जाते लड़के को बुलाया। लड़का तो पहले ही डर गया, पर माली ने प्यार से जब उससे उदासी और उसकी निराशी के कारण को पूछा, तो लड़के ने जो बाग में हुआ सब माली को बता दिया। माली ने हंसने लगा और पास बैठाकर लड़के से कहा, तुमने जब एक पेड़ को बहुत सारे पत्थर मारे और एक भी आम नहीं गिरा, तो तुमने आम को तोड़ने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि पेड़ की बदल दिया। तुमने वही तरीका दूसरे पेड़ पर भी आजमाया, पर फिर भी आम नहीं गिरे। तुमने फिर पेड़ बदल लिए। तुमने हर बार पेड़ बदला, पर तुम अपना तरीका नहीं बदला। माना कि पेड़ ऊंचा था, पर तुमने प्रयास और ऊर्जा तुमने अलग अलग पेड़ों पर लगाए। उतनी ही एक पेड़ पर लगाए होते तो अपने तरीके को बदलते और पत्थर मारने के बजाय पूरी हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ जाते, तो एक चौथाई प्रयास में ही सफल हो जाते। तो तुम जितना चाहते उतना आम तोड़ सकते थे। अब लग रहा है ना तुम्हें तो कितना आसान तो था आम तोड़ना, पर तुमने सोचा ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ही तो होता है हमारे लाइफ में, और स्टूडेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। यह किस्सा हम अलग अलग क्षेत्रों में किस्मत आजमाते हैं। जब सफल नहीं होते तो काम के तरीके नहीं बदलते, बल्कि काम का क्षेत्र ही बदल देते हैं। हम जीवन में सफलता तो चाहते हैं, उपलब्धियां तो चाहते हैं, पर हमारे प्रयास बिखरे हुए होते हैं। हमारा लक्ष्य तय नहीं होता है। वो एक्टिविटी सभी कभी ना कभी किए हैं, जिसमें लेंस को कागज़ के सामने पकड़ कर रखते हैं और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी उस क्षेत्र से गुजर कर कागज़ पर पड़ती है। जब कागज़ के छोटे से हिस्से पर वह थोड़ी देर के लिए फोकस्ड रहती है तो कागज़ जलने लग जाता है। याद है ना? बस यही सफलता की कुंजी, मतलब कहने का मतलब होता है, अगर किसी एक काम को स्थिरता से फोकस करके एक ही काम के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं तो ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर पहले गोल सेट करें। यह मेरा लक्ष्य है और इसी काम के लिए मैं बना हूँ और मुझे यही करना है, और फिर अपनी पूरी ताकत, पूरी एफर्ट लगा दो उसी काम पर। दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकता। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। और अर्जुन बन जाओ, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ
चिड़िया की आंखें ही दिखाई देती थी। जब द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने यही बोला था कि मुझे चिड़िया की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही है। मतलब अगर आपको फोकस सिर्फ एक काम पर रहेगा तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।